हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.3 का कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वही क्वेश्चन है कि गुणनखंड कैसे पहली बहुपद और द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 एक्स के पावर 5 प्लस 4x माइनस का 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। इसको इससे भाग देकर देखना है कि पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो एक्स क्यू को कितना से गुना करेंगे कि x5 के बराबर आ जाएगा। तो करिए, एक्स क्यू गुना एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स चर को एक ही लिखेंगे और घात में जुटेगा तो 3 2 5। तो यानी कि एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से गुना करने पे एक्स का पावर 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे x5। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से गुना करिए तो कितना हो गया, माइनस का 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो 3x के क्यू, ये हो गया। तो यहाँ पे 3 माइनस का 3x क्यू, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिख देंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, तो ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस 3 है और ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, है ना। 4 में से 3 गया 1 और ये प्लस है, प्लस प्लस है और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं, कितना बचा, प्लस का 3x प्लस 1, ये होगा। अब इसको से कितना से गुना करेंगे कि माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा। एक्स क्यू को कितना से गुना करेंगे कि माइनस का एक्स क्यू आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 1 से गुना करने पे माइनस का एक्स क्यू आएगा। आप लोग करके देख लीजिए, माइनस का 1 इंटू एक्स क्यू है ना 1, तो माइनस का एक्स क्यू आ गया ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का एक्स क्यू। अब इसको देखिए, ये हो गया माइनस का एक्स क्यू और ये माइनस का 3x, तो माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -1, ये हो गया। अब देखिए, ये एक्स क्यू, ये प्लस है, तो ये तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों कट गया। अब इसको देखिए, ये प्लस है तो प्लस प्लस ये हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये प्लस है, तो 3 और ये भी कट गया, प्लस माइनस, है ना। यहाँ पे कितना था, माइनस का, अच्छा यहाँ पे माइनस का 3x है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का 3x हो जाएगा, तब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तब ये कटेगा, है ना। प्लस माइनस माइनस, अब सही है। अब इसको देखिए, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 1 और ये प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो हम लोग देख लिए कि हम लोग क्या बोले थे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना था क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लोग का शेषफल कितना आया, 2 आया।
तो हम लोग जीरो, शेषफल जीरो नहीं आया है, तो यहां पे लिख देते हैं चूंकि शेषफल बराबर जीरो नहीं है ना, शेषफल बराबर जीरो नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है। शेषफल हम लोग को कितना आया है? 2, यहाँ पे प्लस का 2, ये शेषफल है। तो शेषफल जीरो नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक है, मतलब दो शून्यक दिया हुआ है और भी शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग शून्यक ज्ञात जैसे ही करने के लिए सोचते हैं तो हम लोग का माइंड क्या सेटअप होता है कि अल्फा और बीटा का मान पता चलता है ना, कि अल्फा और बीटा क्या है। तो हम लोग समझ गए कि जब शून्य ज्ञात करना है तो अल्फा और बीटा को लेना है, तो इसमें द्विघात बहुपद का सूत्र लगेगा। फॉर्मूला याद करवाए थे पिछले वीडियो में। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, होता है ना। अब इस पे अल्फा और बीटा इसको माने हैं, तो ये वाला मान पुट करके उसके बाद दो शून्य कौन कौन है इससे जो आएगा उसमें भाग देंगे। तो पहले इसको करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √5/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 5/3, तो यहां पे लिख देते हैं 5/3, ये माइनस का है, इसको अलग अलग करते हैं, √5/3 प्लस माइनस का 5/3, ये हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 5/3 इंटू माइनस का 5/3, ये हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर यहां लिखते हैं बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस है, इसको हटा देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस है, यानी कि ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों माइनस का खत्म हो गया, इंटू एक्स, तो ये प्लस का कितना बचा एक्स, तो भी रुकिए इसमें देखते हैं, तो इसमें गुना है, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, तो ये माइनस का 5/3 इसमें आ गया, एक निकल गया, तो कितना आएगा प्लस का 5 माइनस का 5/3 x, है ना, ये आ गया। अब इसमें क्या देखना है कि जो संख्या नीचे रहती है उसमें गुना करते हैं, यानी 3 है, नीचे 3 है तो 3 से गुना करेंगे, तो करिए 3x², 3 ये हो गया 3x², और ये 3 खत्म हो गया जब भी गुना किए, तो बचा कितना माइनस का 5x, ये हो गया माइनस का 5x, ये रूट खत्म है। अब देखिए
ये 3x स्क्वायर माइनस का 5x इतना आया है, तो ये शून्य कभी कुछ निकला नहीं है, बस इसमें यही देखना था कि हम लोग भाग किसको से देंगे। तो वही हम लोग जब अल्फा और बीटा को द्विघात बहुपद से लिए हैं, तो हम लोग को पता चल गया है कि भाग इसी से निकलेगा, है ना, इससे भाग निकलेगा। तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे तो करेंगे। तो ये कितना है, 3x स्क्वायर माइनस का 5x से भाग देंगे, यहां पे देते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 5x, ये हो गया कितना से 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हो गया। अब इसको भाग देंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, स्क्वायर माइनस 5 से। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको गुना करेंगे कि इतना आएगा। तो 3x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 3 के पावर x4 आएगा। तो आप लोग को बार बार सिखाए हैं कि घात जितना रहता है वो जुड़ जाता है और चर संख्या वही रहती है। अगर 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करने पे हमारा 3x स्क्वायर x के पावर 4 आ जाएगा। देखिए 3x वही लिखा और 2 दूना 4, है ना, 2 2 4। तो यहां निकल गया हम लोग को कितना कि x स्क्वायर से गुना करने पे पता चल गया कि 3 के पावर 4x, है ना, 3x के पावर 4। अब इसको देखिए, तो ये हो गया। अब 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर यहां पे ये हो गया। अब इसको करते हैं, तो ये प्लस का है तो नीचे आएगा माइनस, ये तो इसको खत्म करेंगे। अब लिखाएगा इसमें, देखिए ये प्लस है तो यहां पे पहले लिख लेते हैं 6x³, ये हो गया। अब देखिए 6x³ और ये प्लस है और ऊपर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया कितना 3, तो यहाँ पे बचा प्लस का 3x², ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 10x, ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, x माइनस का 5 हो गया। तो माइनस का 5। अब देखते हैं कितना से गुना करेंगे कि 6x³ आएगा। तो कितना से गुना करेंगे, तो 6 से, यानी कि 3 दूना का 6, तो 2 से प्लस प्लस है तो प्लस का 2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x³ आएगा। करके देखिए हम लोग 3x² इंटू 2x आया ना, 3 दूना 6 और ये 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ गया 6x³। ऐसे गुना करेंगे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6x³, ये हो गया 2 5 दूना का 10 माइनस का 10x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10x, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस का है तो नीचे माइनस, ये खत्म हो गया। अब प्लस 3x², ये माइनस है, 5 दूना 10 माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी खत्म, तो कितना बचा माइनस का 5। अब देखिए अब कितना से गुना करने पे ये 3x² आएगा, तो 3 इंटू जा 3 है ना, यानी कि 1 से गुना करने पे तो हम लोग कर लेंगे प्लस का 1, प्लस का 1 से गुना करेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू x², यानी कि 3x², ये हो गया। और प्लस 1 से माइनस 5 से, प्लस 1 को माइनस 5 से गुना करने पे कितना आएगा माइनस का 5, तो ये भी माइनस का 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, ये खत्म, माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी हम लोग को कितना आना था, शेषफल 0 आना था। तो हम लोग ने ये अभी शून्यक नहीं निकाले हैं, सिर्फ ये अभी भाग हुआ है।
तो ये भाग देकर शून्यक अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे? तो जो भागफल बची हुई है वही से हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो भागफल हम लोग का ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पे करते हैं शून्यक निकालने के लिए। कितना है भागफल? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब प्लस, तो x प्लस x 2x है तो यहाँ पे x प्लस x 2x और प्लस 1, ये टूट गया, ये गुणनफल विधि टूट गया। अब इसको करेंगे, यहाँ पे करिए x इंटू, तो x इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो x 1 लिया जाता है। कॉमन अगर कुछ नहीं रहेगा तो कॉमन क्या लिया जाता है? 1। तो यहाँ प्लस का 1 लिख देंगे और x प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं तो x प्लस 1 बराबर का कितना आता है? 0। या अभी रुकिए, इसमें करिए, देखिए ये x प्लस 1 हो गया और इधर भी x प्लस 1 निकल गया, ये हो गया। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया। तो x का मान कितना हुआ? माइनस का 1 और x का मान इधर भी कितना हुआ? माइनस का 1। जब पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, और इधर भी प्लस में था तो इधर भी माइनस में किए। तो हम लोग ने शून्यक को निकालनी है कि -1 और -1, 2 शून्यक दिया हुआ था, 2 शून्यक और निकालनी है ना। तो यहां पे लिख देते हैं, अतः शून्यक बराबर (5/3) और माइनस का 5/3 रूट में है 5/3, ये हो गया। और ये है -1 और -1, ये हम लोग का आंसर निकल गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे से समझिएगा ताकि हम लोग बढ़िया से पढ़ सकें और भी अच्छे से मेहनत कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।